नमस्कार, मेरा नाम है उनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्रेडिट चोर बीजेपी एनडीए के बारे में। और ये क्रेडिट चोर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में खेल के नाम पर आज तक इन्होंने एक स्टेडियम नहीं बनवाया और जैसे ही बिहार का लड़का शतक मार देता है तो सब लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बिहार, मेरा बिहार। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही वैभव ने शतक लगाया वैसे ही 10 लाख का चेक उनके नाम से काट दिया। बीजेपी के लोग वाहवाही लूटने में लग गए कि मेरे शासनकाल में वैभव ने शतक मार दिया। सबसे कम उम्र वाला लड़का शतक मारने में कामयाब रहा। अब मुझे तो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वैभव का शतक मारना, इतना कम उम्र में दिखाना, आईपीएल में खरीदारी और साथ में इतने बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने शतक मारना, अब मुझे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव से इसको रिलेट ना कर दिया जाए। अब आईपीएल तो एक तरीके से ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं कि बेरोजगारों के लिए बना है। आईपीएल एक महीने, पूरे 1-1.5 महीने चलता है और इस समय आपको 5:30 से लेकर के 11:30 बजे रात तक आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, देश में क्या चल रहा है, पहलगाम कब हुआ, पहलगाम का बदला लिया गया कि नहीं, और ये अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, कर्ज कितना है, किसी चीज़ पे आपको बात नहीं करना है। बिहार में अभी तक स्वास्थ्य, शिक्षा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज तक सरकार नहीं दे पाई। आज भी यहाँ के लोग अगर 1 रुपया भी कमाना है तो ये जगह छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। अब ये बिहार में अब वोट किस पे मांगा जा रहा है, देखिएगा जरा, वोट इस पे मांगा जा रहा है कि वैभव ने शतक मार दिया। अब चलिए, छोटे छोटे नेता एक तरह से कर रहे थे, ये मैं मानता हूं। नीतीश कुमार 10 लाख का चेक तुरंत काटते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ गया कि बिहार का लाल वैभव ने शतक मार दिया। एक बार जरा वीडियो आप देख ले। क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। तो वीडियो देखने के बाद आपको यह मालूम चल गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिहार चुनाव के पहले ये क्रेडिट अपने नाम से करना चाहते हैं, अपने पार्टी के नाम से करना चाहते हैं, अपने गठबंधन के नाम से करना चाहते हैं। हालांकि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया कि जैसे ही वैभव ने शतक मारा, बीजेपी ने कैमरा थाम लिया था कि ये भाई मेरा लड़का है। अगर मैं बात करूं कि वैभव ने क्रिकेट कहां से सीखा, कैसे वहां तक पहुंचा, इससे कोई बात नहीं करेगा। इसमें कभी किसी ने कोई नहीं पूछा, ना ही कोई न्यूज एंकर वाले ने, ना ही कोई रिपोर्ट आपको मिल जाएगा जिसमें यह दिखा दे कि वैभव ने किन किन कठिनाइयों का सामना करके वहां पे वैभव पहुंचा है। सबसे पहली चीज, वैभव के पास खेलने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे वो प्रशिक्षण आसानी से ले सके। 100 किलोमीटर दूर वो लड़का जाता था प्रतिदिन खेलने के लिए। 2 बजे उसका परिवार उठता था। उसकी कहानी पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कितने कष्ट के बाद वो लड़का वहां पहुंचा है। और फिर ऐसे लोग आते हैं और जैसे ही आप शतक मार दो, जैसे ही आप अच्छा खेल लो, तो फिर ऐसे लोग आते हैं और क्रेडिट लेके चले जाते हैं। हाल ही में आप देखे होंगे कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का ऑफिशियल पेज से ये चीज, फोटो काफी वायरल हुई। उन्होंने मेडल पहनाया, 10 लाख का चेक दिया और ये वीडियो वायरल करा करके, फोटो वायरल करा करके सोचते हैं कि बिहार के युवा का मैं वोट ले लूंगा। अब खेलो यूथ इंडिया का उन्होंने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने। और जब उद्घाटन किया तो भाई बिहार में इलेक्शन है तो पहलगाम में कुछ हो नहीं रहा है। पहलगाम के हमलों वाले आतंकवादी जो हैं वो अपने घर लौट चुके हैं और भारत इसमें कुछ नहीं कर पाया। तो चलो अब बिहार के इलेक्शन के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो पहलगाम हमले के अगले दिन आके कुछ बोले। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाइव आते हैं तो एक बार वैभव का नाम लेकर के जयकारा लगा दिया कि वैभव कुमार की जय। अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो बिहार के यूथ है वो समझ जाए कि जो किया है भाई एनडीए ने किया है। अगर ये एनडीए नहीं होता तो फिर वैभव कहां पहुंच पाता। एक बार उसकी कहानी आप पढ़ लो कि वैभव आखिर वहां पहुंचा कैसे है, और अगर आपकी रत्ती भर भी उसमें हेल्प है तब आप क्रेडिट लो। सारे बीजेपी के नेता, सारे एनडीए के लोग जिस तरीके से क्रेडिट चोरी कर रहे हैं, ये काफी शर्मनाक है। और इन लोगों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि इतने दिनों से बिहार में राज कर रहे हैं, 20 सालों से, और आज तक एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं बन पाया। वहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक तरफ गुजरात में भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनकर तैयार होता है। अरुण जेटली स्टेडियम बनाया जाता है फिरोज शाह कोटला को। और इस तरीके से बिहार में 20 सालों में किसी भी स्टेडियम का लोकार्पण नहीं हुआ, कोई भी
स्टेडियम बनने के लिए तैयार नहीं किया। एक बार राजगीर में लोग हल्ला किए थे कि भाई स्टेडियम बनने जा रहा है, स्टेडियम बनने जा रहा है, और इस बात को भी करीब करीब 10 साल हो गए। हालांकि वहाँ पे स्टेडियम बनने लायक जमीन है, सब कुछ है, और पर्यटन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बनाने की बस इच्छा चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं है तब तक नहीं बन पाएगा। और खाली ये बना देने से नहीं ना होगा, फिर बनाने के बाद हर जगह पे प्रशिक्षण केंद्र भी तो खोलने होंगे, उसके लिए बजट भी तो पास करना होगा, जो कि बिहार के पास अपना स्वास्थ्य सुविधा और ये शिक्षा और ये नॉर्मल जो मूलभूत चीजें हैं उसके लिए जो जिस राज्य के पास अपना पैसा ना हो जिस पे ये आम चीज़ों पे खर्च कर सके, तो आपको क्या लगता है कि ये बिहार में क्रिकेट जैसी चीज़ को ये ला देंगे? और इतने कमर्शियलाइज चीज़ जिससे काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी सारा मुनाफा होता है, वो बिहार में क्यों ही भेजेंगे? बिहार को ऑलरेडी इन्होंने बदनाम कर रखा है। और सबसे बड़ी बात मेरा ये है कि इसके पहले काफ़ी सारे लोगों ने शतक मारा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनका नाम नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने बहुत कुछ कर दिया है, इसलिए वहां का नाम नहीं लिया। वहां के लोग ऑलरेडी वो चीज वहां से प्रशिक्षण लेकर के खेल रहे हैं। लेकिन आप बिहार में कुछ किए नहीं, बिहार का लड़का शतक मार दिया तो आपको अचंभा लग गया। सबसे बड़ा क्रेडिट चोर तो आप हैं कि आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को क्रेडिट चुरा कर वोट लेना चाहते हैं। और बीजेपी के, एनडीए के तमाम नेता से मैं ये खुले मन से ये कहना चाहता हूं कि आप क्रेडिट चोरी करना बंद कर दीजिए। अगर फेसबुक पे वो चीजें पोस्ट कर रहे हैं तो कम से कम लिखिए कि मेरा क्या हेल्प है, एज ए गवर्नमेंट आपने क्या हेल्प किया वैभव सूर्यवंशी को शतक मारने में और उस लायक बनाने में। कोई हेल्प नहीं है। उसके पिता 2 बजे रात को उठ करके 100 किलोमीटर दूर ले जाकर के एक छोटी सी पिच पे खेलते थे। उसके पहले उन्होंने घर के पीछे एक खेत में नेट लगाया था वैभव सूर्यवंशी को खेलने के लिए। उस समय आप लोग नहीं गए कि भैया लाओ मैं एक प्रशिक्षण केंद्र खोल देता हूँ, लाओ एक ट्रेनिंग सेंटर खोल देता हूँ, लाओ एक कुछ बजट पास कर देता हूँ जिससे बिहार के जो युवा हैं वो खेलने के लिए आ रहे हैं वो कम से कम अच्छा शिक्षा ले पाए। वो काम आपसे नहीं होगा। और ना ही बिहार में आज तक मेरे होश में आज तक यहाँ पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़िए, डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छा नहीं है यहाँ का। मैनुअल स्टेडियम जो पटना का, एक बार जाकर आप हाल देख लोगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब उससे ज़्यादा कूड़ा करकट में सुअर भी नहीं रहते होंगे जितना कूड़ा करकट वहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे चीजें हैं बिहार में। क्रेडिट चोरी बहुत आसानी से एनडीए कर रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब क्रेडिट चोरी कर लिया तो भाई ये मेरे को वीडियो बनाना लाजमी था, लेकिन ये गलत है, एक तरीके से पूरी तरीके से गलत है। आप सोचो जरा ये क्या कर रहे हैं और किस हद तक ये वोट लेने के लिए गिर सकते हैं। पहलगाम हमले पे एक शब्द नहीं निकलेगा, यही बीजेपी के नेता लोगों से पहलगाम हमले पे एक शब्द नहीं निकलेगा, और अलग अलग रील वायरल कर रहे हैं मोदी जी का सूट पहने हुए, मोदी जी का रफेल उड़ाते हुए। तो ये सब गलत चीजें हैं। जो चीज काम लायक है, जो चीज हम आपने किया है उसका आप क्रेडिट लो, जो चीज आपने किए नहीं उसका भी क्रेडिट आप ले रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।